हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, एग्रीकल्चर से संबंधित हमारा पहला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें नए आंकड़ों को हमने प्रस्तुत किया है जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं। तो उन्हीं से संबंधित यानी कृषि से ही संबंधित कुछ और प्रमुख तथ्य हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे लेकर आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। और आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जैसा कि मालूम है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दो क्षेत्रों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। एक पशुधन जो लाइव स्टॉक है उसमें, और दूसरा मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों में जो भी प्रमुख तथ्य उस पर आप ध्यान दें। इसके अलावा पशुधन के मामले में जो शीर्ष 3 जिले और इसी प्रकार मत्स्य उत्पादन में जो शीर्ष जिले हैं उनके संबंध में आप जानकारी रखें। इसके साथ साथ अन्य जो क्षेत्र हैं कृषि से संबंधित जिनमें उर्वरक का उपयोग सब्सिडी सरकार किन क्षेत्रों में दे रही है कृषि के क्षेत्र में, इसके अलावा सिंचाई इरिगेशन के क्षेत्र में, सकल सिंचाई क्षेत्र के मामले में शीर्ष जिले कौन कौन से हैं उनसे संबंधित यानी सिंचाई इरिगेशन से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उस पर आज हम लोग ध्यान देंगे। यानी पूरा वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से, जैसा आपने पहले वीडियो को देखा, इसे भी देखें और समस्त प्रमुख तथ्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 3 जो 2017-22 के लिए बनाई गई है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं सर्वप्रथम उन्हें देखते हैं। राज्य सरकार 13 जिलों में एक जैव पट्टी ऑर्गेनिक बेल्ट विकसित कर रही है। 17,000 एकड़ से अधिक फसल क्षेत्र को जैविक सीवन प्रमाण पत्र अर्थात ऑर्गेनिक सीवन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बागवानी विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन को 23 जिलों में लागू किया गया है। याद रखें, समेकित बागवानी विकास मिशन को 23 जिलों में। इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना को 15 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा 2 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। पहली सब्जियों के लिए, जी हां, वेजिटेबल्स के लिए चंडी जो नालंदा जिले में है, और दूसरी फलों के लिए, फ्रूट्स के लिए देसरी जो वैशाली जिले में मौजूद है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें, सब्जियों के लिए चंडी नालंदा जिले में और फलों के लिए देसरी वैशाली में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष 2021 में दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात में है और लंदन जो ग्रेट ब्रिटेन में है, वहां के बाजारों में शाही लीची और जर्दालू आम का निर्यात किया गया था। याद रखें, शाही लीची और जर्दालू आम का जो एक्सपोर्ट है वो किया गया 2 महत्वपूर्ण शहरों में, एक दुबई और दूसरा लंदन में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने नई कृषि प्रौद्योगिकियों के जरिए जनजातीय किसानों की आजीविका संबंधी सुरक्षा पर आधारित नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और यह फिल्म है उम्मीद, अ होप। इसे बहुत ही अच्छी तरह आप ध्यान में रखेंगे। यह जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो है उम्मीद, अ होप को 2021 में राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड भी प्रदान किया गया था। याद रखें, कब? 2021 में। दोस्तों, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कृषि विभाग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ तकनीकी सहयोग से बिहान नामक एक नए एंड्रॉयड ऐप की शुरुआत की है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स के द्वारा स्थापित संस्था है। मिलिंडा गेट्स उनकी पत्नी का नाम है। बिहान वर्तमान में सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, किंतु भविष्य में यह किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऐप हो सकते हैं जो एंड्रॉयड फोन के माध्यम से संचालित होंगे। बिहान का विकास कृषि में सभी प्रकार के डिजिटल उपयोगों के लिए किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है। यहाँ पर आप याद रखें, ऐप का नाम बिहान, और यह किसकी सहायता से विकसित की जा रही है? ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ तकनीकी सहयोग से। दोस्तों, कृषि से संबंधित हमारा पहला वीडियो आपने देखा होगा। उसमें मैंने बताया है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राइमरी सेक्टर हैं उनमें पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति हुई है, जो क्रमशः 10% और 7% के दर से बढ़े हैं। गत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के बीच
कृषि जनित सकल राजकीय मूल्यवर्धन अर्थात GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में उनका हिस्सा यानी पशुधन का हिस्सा 30% और मत्स्य पालन का हिस्सा 8% रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसे ध्यान में रखिए कि सकल राजकीय मूल्यवर्धन में पशुधन का कितना योगदान है तो वो 30% है, जबकि मत्स्य पालन का योगदान कितना है तो वो 8% है। दोस्तों, बिहार में पशुधन अर्थात लाइव स्टॉक की जो गणना है वो अंतिम गणना 2019 में हुई थी। तो उसके अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी है तो यह संख्या है 365.4 लाख। ध्यान रखें, पशुओं की कुल संख्या बिहार में। तो पशुधन की कुल संख्या में लगभग 42.1% भाग गाय और बैल का, 35.1% भाग बकरे और बकरियों का और 2.1% भाग भैंसों का है। तो ये क्रम याद रखें, सर्वाधिक मात्रा में गाय और बैल हैं, इसके पश्चात बकरे और बकरियां, तत्पश्चात भैंसों की संख्या है। दोस्तों, पशुधन का मुख्य उद्देश्य दूध की प्राप्ति है। तो डेयरी इंडस्ट्री दूध के लिए क्या उपलब्धि हासिल हुई है, आइए इसे देखते हैं। 2016-17 से 2020-21 के बीच विगत 5 वर्षों में बिहार में दूध के उत्पादन में 7.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि दूध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है तो यह 7.1% है। 2020-21 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन कितना हुआ था तो यह है 115.01 लाख टन। यह दूध का उत्पादन है 2020-21 में बिहार में। दोस्तों, राज्य में दुग्ध के उत्पादन में सबसे मुख्य स्रोत गायों का है। राज्य के कुल दूध उत्पादन में गायों के दूध का उत्पादन 62.6% है, यानी गायों के द्वारा सर्वाधिक दूध की प्राप्ति हो रही है बिहार में। कुल दूध उत्पादन में दूसरा स्थान भैंसों का है, जिसके द्वारा 35.2% दूध की प्राप्ति हो रही है, और तीसरा स्थान बकरियों का है, जिसके द्वारा 2.2% दूध की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गायों से सर्वाधिक दूध की जो प्राप्ति हो रही है तो शीर्ष 3 जिले, पहला समस्तीपुर, दूसरा बेगूसराय और तीसरा पटना जिला है। इन 3 जिलों से सर्वाधिक गाय के दूध की प्राप्ति होती है और इन 3 जिलों का दूध उत्पादन में संयुक्त रूप से योगदान 18.2% है। तो दूसरी ओर भैंस के दूध के प्रमुख स्रोत शीर्ष 3 जिले हैं, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। तो ये दोनों क्रम याद रखें। गाय के दूध के मामले में शीर्ष 3 जिले समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना, जबकि भैंस के दूध के मामले में 3 शीर्ष जिले हैं, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। दोस्तों, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पशुधन के पश्चात मत्स्य पालन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ी है। तो आइए मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर ध्यान देते हैं। राज्य में मछली का उत्पादन यानी मत्स्य का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और 2020-21 में मत्स्य उत्पादन 6.83 लाख टन हो गया था, जो 2016-17 में 5.09 लाख टन से अधिक है। तो विगत 5 वर्षों में राज्य में मत्स्य उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है तो यह 7% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। दोस्तों, मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्य के 3 अग्रणी जिले जो शीर्ष 3 जिले हैं उनमें पहला स्थान मधुबनी जिले का है, जहां 10.77 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया। दूसरा स्थान दरभंगा और तीसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहां सर्वाधिक मत्स्य यानी मछली का उत्पादन हो रहा है। दोस्तों, मछली उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है तो इसके पश्चात पूरे देश में बिहार अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में अर्थात देश के अंदर जो मछली का उत्पादन है, इस मामले में बिहार अब देश में चौथे स्थान पर है। जबकि देश में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जिसका उत्पादन 34.5 लाख टन रहा था। तो याद रखें, पहले स्थान पर पूरे देश में आंध्र प्रदेश है, तो वहीं बिहार अब मत्स्य उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, दूसरी ओर समुद्री मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। इससे पहले गुजरात का प्रथम स्थान था, लेकिन अब नए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में जो उत्पादन है वो 7.75 लाख टन है, जबकि अब गुजरात का उत्पादन उससे कम 7.49 लाख टन है। तो समुद्री मछली के उत्पादन में पहला स्थान तमिलनाडु का और दूसरा अब गुजरात का है।
एक तथ्य और याद रखें कि 21 नवंबर को संपूर्ण विश्व में विश्व मत्स्य दिवस वर्ल्ड फिश डे मनाई जाती है। दोस्तों, मत्स्य उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो याद रखें कि मछली उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में दूसरा स्थान विश्व में भारत का है, जबकि मछली के निर्यात में, इसके एक्सपोर्ट में विश्व में चौथे स्थान पर भारत है। अब आइए देखते हैं बिहार में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उर्वरकों अर्थात फर्टिलाइजर्स के उपयोग की क्या स्थिति है। बिहार में रासायनिक उर्वरकों केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग में या उसकी खपत में बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में बिहार में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की खपत 207.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। याद रखें 2020-21 के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार प्रति हेक्टेयर बिहार में उर्वरक की खपत कितनी हो रही है? तो वो है 207.6 किलोग्राम, जबकि 2018-19 में यह 201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनमें यूरिया की खपत बिहार में सर्वाधिक हुई है, जो 22.89 लाख टन थी। इसके पश्चात एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जो मिले हुए खाद होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उसकी खपत में भी 2020-21 के दौरान थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो 18.3 लाख टन हो गई थी। यूरिया खाद की खपत में अग्रणी जिले बिहार में जो हैं वो प्रथम 3 जिले, पहला स्थान रोहतास का है जहां 1.14 लाख टन यूरिया की खपत हुई थी। दूसरे स्थान पर पूर्णिया और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूरिया की सर्वाधिक खपत करने वाले हैं। इसके पश्चात एनपीके की जो सर्वाधिक खपत हुई है वो पूर्णिया में हुई है, जो 1.09 लाख टन थी। इसके पश्चात सबसे कम खपत वाला जो जिला है वो है शिवहर जिला, जहां मात्र 0.07 लाख टन ही उर्वरक की खपत हुई थी, जो एनपीके हैं। दोस्तों, कृषि ऋण के लिए किसानों को जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनमें सबसे प्रमुख किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। इसकी शुरुआत 1998-99 में की गई थी और 2020-21 तक इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या बढ़कर बिहार में 4.89 लाख हो गई है। दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से कृषि में मदद के लिए किसानों को सब्सिडी अर्थात राज्य सहायता, जो राजकीय आर्थिक सहायता है, वो प्रदान की जाती है। तो राज्य की ओर से कृषि कार्य के लिए किन क्षेत्रों में सब्सिडी दी जाती है? तो ध्यान रखें, मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के लिए, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डीजल की लागत यानी डीजल की जो प्राइस बढ़ती है उस पर राहत पहुंचाने के लिए, और कृषि यंत्रों जो एग्रीकल्चर मशीनरीज हैं, जो मशीन्स हैं, उस पर सब्सिडी दी जाती है किसानों को राज्य सरकार की ओर से। 2020-21 के जो आंकड़े हैं तो इसमें राज्य सरकार ने विद्युत सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जो सब्सिडी प्रदान की है वो है 615.67 करोड़ रुपए, जो 2017-18 की तुलना में 5 गुना अधिक है। दोस्तों, सिंचाई कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जो संबंधित आंकड़े हैं वे भी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखें, इरिगेशन के क्षेत्र में जो 2020-21 में आंकड़े आए हैं उसके अनुसार सिंचाई के विकास पर बिहार में कुल 2114.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सिंचाई पर व्यय का बड़ा भाग, ध्यान रहे कि पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो 2020-21 में हुए कुल व्यय का 89.2% यानी 89.2% हिस्सा था। दोस्तों, बिहार में 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र, जो कुल सिंचित क्षेत्र है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, वो कितनी हो गई है? तो वो है 54.35 लाख हेक्टेयर। ये कुल सिंचित क्षेत्र है, सकल सिंचित क्षेत्र है। और इनमें नलकूप, ध्यान रहे, ट्यूबवेल बिहार में सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत है, जिससे सकल सिंचित क्षेत्र के लगभग 63.9% हिस्से की सिंचाई की जाती है। यानी बिहार में जो कुल सिंचित क्षेत्र हैं उनके 63.9% हिस्से पर जो सिंचाई है वो नलकूप, ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। दोस्तों, याद रखें, बिहार में नलकूप के पश्चात सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान नहरों का है। जी हां, कैनाल का है। नहरों के द्वारा बिहार में 30.6% भूभाग पर सिंचाई की जाती है।
तो बिहार में सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला रोहतास है, जहां सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र हैं। इस जिले में 3.72 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र में दूसरा स्थान पश्चिम चंपारण का है और इसके पश्चात तीसरा स्थान औरंगाबाद का है। तो ये क्रम याद रखें, पहले स्थान पर रोहतास है जहां सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र है, दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद है। दोस्तों, राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में इन 3 जिलों रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद का संयुक्त रूप से लगभग 36.6% हिस्सा है। यानी इन 3 जिलों में नहरों का जाल बिछी हुई है और इसके द्वारा सिंचाई का साधन वहां उपलब्ध है। दोस्तों, अब जैसा कि आपको मालूम है कि नलकूपों के माध्यम से ही बिहार में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो नलकूपों के दृष्टिकोण से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? तो पहले स्थान पर समस्तीपुर है, जहां 2.28 लाख हेक्टेयर भूमि पर नलकूपों यानी ट्यूबवेल से कृषि कार्य में सिंचाई की जाती है। दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी और तीसरे स्थान पर कटिहार है। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों, अगर ये सेशन, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर मौजूद समस्त वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी और आप देख पाएंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी यहां पर मौजूद है। ओके गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत शीघ्र। टिल देन, बाय।